इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब जिस तरह कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी सरफराज बुगटी साहब की, उन्होंने ये भी बताया कि जो ये दहशत गर्दी में मुलविस हैं या ये पूरा बयानिया बनाते हैं, रियासत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों की खबर रखने वालों को भी सामने आना होगा, और आपको अगर आपको पता है कि आपका ख़ानदान या रिश्तेदार या कोई दहशत गर्दी में मुलविस है तो आपको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब ये जो कम्युनिटीज़ और ख़ानदान वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, ये किस तरह से अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकते हैं उस एक वाहिद शख्स से या फिर उस बयानिए से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने आज और इससे पहले भी बलूचिस्तान के और बाकी भी पाकिस्तान के जो वालिदैन हैं और जो फैमिलीज़ हैं उनको बताया है कि किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, कि कुछ लोग जो हैं जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं लेकिन ये रियासत के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अब घरों के अंदर खाने की टेबल के ऊपर माँ बाप को इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए, मुआशरे को इसके ऊपर बोलना चाहिए। हम ऐसे नहीं रह सकते कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी दहशत गर्दों से लड़ रही हो और हमारे अंदर शहरी जो हैं वो इन दहशत गर्दों को तैयार कर रहे हैं और वो भी इतनी अहम जगहों पे बैठे हों। ये तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर देखें ये बयानिए की जंग है। और ये आप देखें ना, अगर BLA इन प्रोफेसर्स को इस्तेमाल कर रही है और ये प्रोफेसर्स हुकूमत पाकिस्तान के जो है वो उसके एम्प्लॉय हैं और इसके बावजूद अगर ये रियासत के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये जो पॉलिटिकल डी रेडिकलाइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसका क्या नुकसान क्या हो रहा है। आप देखिए सारे का सारा बलूचिस्तान जो है, अगर उसमें असातिज़ा जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर हैं, अगर उनकी सिचुएशन ये है और इस तरह की बहुत सारी और भी मिसालें जो है हमें मिल रही होंगी, क्योंकि BLA टारगेट कर रहा है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि वहाँ पे लोगों को कन्विंस किया जाए, बच्चों को कन्विंस किया जाए और असातिज़ा को जो है वो मोबिलाइज किया जा सके ताकि वो रियासत के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जॉब हुकूमत या स्टेट की नहीं है, ये पूरे मुआशरे को उठ खड़ा होना होगा। ये नहीं हो सकता कि रियासत कुर्बानियाँ दे और मुआशरा जो है वो इस तरह के लोगों को डाल बनाए। और अगर रिश्तेदारों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर ये एक सीरियस बहस होनी चाहिए। देखें, हर दौर में जब आपने 1947 में आज़ादी हासिल की तो उस वक्त भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था और लोग बात करते थे हमें आज़ाद होना है। आज भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हर मुआशरे के अंदर, पॉलिटिकली अवेयर होने की ज़रूरत है कि किस तरह पाकिस्तानी मुआशरा जो है खासतौर पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज हैं वो मुतासर हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ को, सोशल सर्कल्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रिश्तेदारों को घर में, सोशल मीडिया पे ये बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और अपने आप को इंगेज करना चाहिए कि हमें उन लोगों को निकालना है या उन लोगों के फ़लसफ़े को समझना है और उनको सिंगल आउट करना है जो इस तरह यंग बच्चों के ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तमाम जो तबके के ग्रुप हैं, ये सिर्फ फैमिलीज का काम नहीं है, ये मीडिया ग्रुप्स का काम है, ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है, ये लॉयर्स का काम है। देखें, ये जंग जो है ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। इंडिया अगर ये समझता है कि वो चंद लोगों को सपोर्ट दे के, अगर आपने एक प्रोफेसर को जो है किसी तरीके रिक्रूट कर लिया, वो या BLA ने रिक्रूट कर लिया और उसके बाद वो आगे से 50 बंदे जो और हैं वो रिक्रूट कर लेगा और वो क्लास में इस तरह की तरवीज देंगे, मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसमें ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए पाकिस्तान को। पूरी की पूरी सोसाइटी को ये लड़ना पड़ेगा। ये गुड गवर्नेंस भी चाहिए, सोसाइटी की सपोर्ट भी चाहिए, फैमिलीज की सपोर्ट भी चाहिए, माँ बाप को, बहन भाइयों को, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो रिलीजियस व्यूज़ हैं, सोसाइटियल व्यूज़ हैं, उसमें एक हेल्दी बहस होनी चाहिए घरों के अंदर, बाकी जगहों के अंदर। और फोरम्स जो हैं, जैसे मीडिया हाउसेस बहुत सारी डिस्कशंस अरेंज कराती हैं, मैं समझता हूँ कि एक बड़े पैमाने पे बहस हो और ये पता चले कि ये जो खुद तो प्रोफेसर बने हुए हैं, रियासत के बेनिफिशरी हैं और यंग लोगों को कह रहे हैं दहशत जाओ जाके तुम कत्ल कर दो, और ख़ुद जो है वो अपनी ज़िंदगी रियासत के पैसों से गुजार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक सोसाइटियल जो है वो अप्रोच चाहिए, होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए, तब जाके ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो सकेंगी। अदरवाइज ये लोग जो यंग लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान जो है वो नाउमीदी फैलाना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रोफाइल दुनिया के सामने बढ़ी नहीं है। क्या दुनिया ने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की? जब जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर लंच पे बुलाते हैं, जब चाइनीज़ जो हैं वो हमारी
हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, जब मिडल ईस्टर्न ममालिक हमारे साथ खड़े होते हैं पूरी इस भारत के खिलाफ जंग में, जब दुनिया हमारी साथ थी तो वो हमारी रियासत का जीत थी ना, वो पाकिस्तान की जीत थी। तो ये कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर नाउमीदी फैलाने वाले? ये मैं समझता हूँ कि ये डेलिब्रेटली किया जाता है कि मुआशरे को कमजोर करो, अंदर से खोखला करो। इस मुल्क के अंदर बाहर से लोग आके अगर बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कॉपर में और मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और अब हम एक्सपोर्ट पोजीशन में आने वाले हैं मिनरल सेक्टर के अंदर। देखिए ये तो हमारे बलूचिस्तान के लोगों को सामने आना चाहिए कि देखें ऑयल हो या मिनरल्स हो, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल ऑयल और मिनरल से अटैच है। पहले हमने वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सी पैक के साथ, हमने वहां पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ग्वादर जैसी पोर्ट वहां पे बनी, अब वहां पे एक्सपोर्ट की बात होगी, अब वहां पे मिनरल की बात होगी, अब वहां पे जो है इंडस्ट्री की बात होगी। तो हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरफ डाइवर्ट करना चाहिए कि हमें ये चंद एक जो सूडो स्कॉलर्स हैं जो बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम जाके फलाम जगह पे हमला कर दो और 14 अगस्त को हमला करोगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, बड़ी पोटेंशियल है, कारोबारी पोटेंशियल भी है। लोग बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग कारोबार कर रहे हैं, और ये जो बलूचिस्तान के बच्चों को ये बताया जा रहा है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है। जब अमेरिकन, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और जब चाइनीज आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दुनिया के इतने मुल्क आपके सूबे में इन्वेस्टमेंट करें और आप उल्टा बच्चों को ये कहें कि तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है? लोग यहाँ पे डॉलर्स लेके आ रहे हैं आपके मिनरल्स को देखते हुए, आपकी नेचुरल जो कैपेबिलिटीज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हुए, और आप अपने बच्चों को ये कह दें कि जनाब इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है, जाओ तुम जैकेट पहनो और जाके तो रेलवे स्टेशन पे हमला कर दो, जाओ जाके फलां 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है उस पे हमला कर दो। ये चीजें नहीं चल सकती। और मैं समझता हूँ इसमें जो अपोलोजेटिक लोग हैं, जो इन लोगों के जो नैरेटिव को कहीं ना कहीं पे सब्सक्राइब करते हैं, उनको चाहिए कि सामने आए। वो ये जो साइलेंट लोग हैं इनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए रियासत को कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, ये यूथ पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, ये बलूचिस्तान की यूथ जो है इसको समझ होना चाहिए। आज जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, कल को 10 साल बाद, 5 साल बाद जब मिनरल्स एक्सपोर्ट हो रही होंगी, जब कॉपर एक्सपोर्ट हो रहा होगा, जब बाकी मिनरल्स एक्सपोर्ट हो रही होंगी, तो उसकी जिंदगी बेहतर होगी। तो उसको साइंस पढ़नी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी चाहिए, ना कि इन चंद एक गुंडों और दहशतगर्दों के हाथों में खेले। बिकॉज उसके सूबे के अंदर ये एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है, बलूचिस्तान के अंदर इन चीजों की पोटेंशियल है। आपको नहीं समझ आ रही कि इतना बड़ा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चीमा आप G19 से गुफ्तगू करने के लिए।